बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया के अंदर एक वाक़या पेश आया है। पाकिस्तानी फैमिली मियाँ बीवी और 3 बच्चों को 10-10 साल की सज़ा दी जाती है। बच्चों को सज़ा नहीं दी जाती, सिर्फ वालिदैन को दी जाती है। किस बात पर, आप भी हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान से ये फैमिली बाहर के मुल्क जाती है। जब बाहर के मुल्क ऐसे वाक़यात होते हैं पाकिस्तानियों के साथ, तो इसी वजह से पाकिस्तानियों का इमेज ख़राब होता है और उनके बारे में लोग फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। चाहे एम्बेसी हो या बाहर जाएं, कहीं भी जॉब करना चाहें तो वहाँ भी इन्वेस्टिगेशन इनके साथ होती है, क्योंकि जब ऐसे मामला पेश आते हैं तो इमेज ख़राब होता है। तो सबसे पहले तो ये पाकिस्तानी फैमिली बाहर के मुल्क इंग्लैंड में जाती है और वहाँ पे केस दायर करती है कि हम पाकिस्तान से आए हैं, हमारी जान को ख़तरा है, हमें यहाँ पे रहाइश दी जाए, खाना दिया जाए और नौकरी के मौके दिए जाएं। तो वहाँ पे केस चलता है। तो गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि इनको 1 साल का 40,000 रुपया दिया जाएगा। 40,000 पाउंड वहाँ के दिए जाएंगे, जो कि 1 साल के होंगे और हर साल इनको दिए जाएंगे। तो वो वहाँ पे रहते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। इंग्लैंड में ये लोग 2 लग्जरी गाड़ियाँ भी खरीदते हैं और एक आलीशान घर भी बनाते हैं। उसके बाद किसी को शक होता है इनके ऊपर कि ये तो पाकिस्तान से आए हैं और इन्होंने कहा था कि हमारी जान को ख़तरा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, और ये जो 40,000 पाउंड गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, इसके अंदर इतनी लग्जरी गाड़ियाँ और घर कैसे बन सकते हैं। तो इसी तरह कोई कंप्लेन कर देता है। जैसे ही कंप्लेन होती है, पुलिस पहुंचती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। जैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो पता चलता है इनके वहाँ पे 7 अकाउंट्स होते हैं और वहाँ पे 2.5 लाख पाउंड उन अकाउंट्स में पड़े होते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो वहाँ की हुकूमत ये कहती है आपने हमारे साथ झूठ बोला है, फ्रॉड किया है, हमने आपके साथ पूरी तरह से ताउन किया जब आपने हमें बताया कि हमें पाकिस्तान के अंदर नुकसान है, ख़तरा है, हमारी जान को ख़तरा है, हमारे पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं, रहने के लिए जगह नहीं। तो हमने पूरी तरह से आपको सपोर्ट किया, आपको हमने पैसे देना स्टार्ट किए, लेकिन फिर भी आपने हमारे साथ फ्रॉड किया, झूठ बोला। हुकूमत ने ये कहा कि आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है तो 10-10 साल की इनको सज़ा अब दी जाएगी। बच्चों को माफ़ कर दिया गया, उनको कुछ नहीं कहा गया, फिर भी रियायत बरती गई क्योंकि वो इस चीज़ का हिस्सा नहीं थे, वालिदैन ने ऐसा काम किया था, तो इस वजह से उनको ये सज़ा दी गई। तो जब ऐसा काम पाकिस्तान से जाकर लोग बाहर करते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट भी देखती है कि किस मुल्क से आने वाले लोग क्या काम कर रहे हैं, कितना फ्रॉड कर रहे हैं। सारी रिपोर्ट उनके पास मौजूद होती है। जब पाकिस्तान से लोग जाएंगे, वहाँ पे ये काम करेंगे, जो अच्छे भी लोग हैं या जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी होंगी। वहाँ के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पुलिस हर किसी को शक की नज़र से देखेगी कि ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें ऐसा ना भी कोई करना चाहता होगा तो उसके ऊपर भी वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पुलिस शक करेगी। एक और ख़बर भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि अमेरिका में एक पाकिस्तानी जाता है, इल्लीगल होता है वहाँ पे, और वहाँ पे टैक्सी ड्राइव करता है। तो इतने में 2 लड़कियां टैक्सी में बैठती हैं और अचानक उसकी आंखों पे स्प्रे कर देती हैं, उसको नुकसान पहुंचता है। बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस जब सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन लड़कियों को सख्त सज़ा देती है और ये कहती है आपको कोई हक नहीं है, कोई भी शख्स बाहर के मुल्क से आया है, यहाँ पे पैसा कमाने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो आप उसको नुकसान पहुँचाएँ। वो इल्लीगल पाकिस्तानी था, उसको उन्होंने माजरत भी की और कहा कि आप जाएं अपना काम करें, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि जब वहाँ की गवर्नमेंट को पता चल जाए कोई शख्स इलीगल है तो फ़ौरन पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्होंने इंसाफ किया कि वो मेहनत मजदूरी वहाँ पे कर रहा था, उसके साथ जुल्म हुआ उनके शहरियों की तरफ से, तो उन्होंने उसको रियायत बरती और वहाँ पे उसको काम करने दिया। इस केस के अंदर देखा जाए, ये लोग अगर इंग्लैंड में गए, वहाँ पे हुकूमत से बात करते, उनको कहते कि हमारी जान को ख़तरा है, हम यहाँ रहना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट उनको अगर ना भी पैसे देती तो उनको लिए कोई ना कोई वसाइल पैदा कर देती, वहाँ पे कोई ना कोई जॉब उनको लगवा देती। कम से कम ये नहीं होगा कि अगर उन्होंने पैसे दिए तो उसको वो मांगे भी, या वो ये कहें कि फ्रॉड आपने किया है, हम आपको पैसे दे रहे थे और उसके बाद आपके पास तो पहले ही पैसे मौजूद थे।
وہ صرف اگر یہ کہتے کہ ہمیں یہاں پہ رہنے دیا جائے، کام کرنے دیا جائے، تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا۔ اب حکومت پیسے بھی اپنے مانگ رہی ہے، جو جتنے بھی پیسے انہوں نے دیے، اور اس کے علاوہ اب یہ بھی ہے کہ ان کو سزا بھی دی جا رہی ہے۔ تو ایسا کام بالکل نہ کریں جس سے آپ کل کو پھنس سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔